आइए बच्चों, आज हम गणित की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का पाठ 3 विषय वस्तु 3 करेंगे। इसमें है घटा संक्रिया और इसे व्यकलन भी कहते हैं और हम घटाव बोलते हैं इसको। कार्यपत्रक 1 में है निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। ये एक अंक की संख्या है और इसमें बहुत ही सरल है। 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 3 गया तो 5 बचा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 7 में से 3 गया तो 4 और 6 में से 3 गया तो 3। ये आपको अच्छे से आता होगा, अभी अंगली पे सिखाने की आवश्यकता तो है नहीं, नवी में आए हो तो, है ना। उसके बाद 2 है प्रश्न कार्यपत्रक 1 का, निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। ये 2 अंकों की संख्या है और इसमें हासिल भी लगाना है। इसमें एक जैसे 85 में से 58 घटाना है तो इकाई के स्थान से घटाना शुरू होता है। तो इकाई पे ऊपर 5 है और नीचे 8 है, 8 बड़ा है तो 5 में से नहीं घट सकता, तो हम दहाई की संख्या से एक अंक उधार लेंगे। जब हम दहाई की संख्या से एक अंक उधार लेते हैं तो वो भी दहाई के स्थान पे ही आता है, तो वो हो जाता है 15। मतलब अपन एक अंक इधर लिया, मतलब 10 उधार लिए। तो 5 पहले से थे तो 10 और 5 15 हो गए। 15 में से हम 8 को घटाएंगे तो हमारे पास 7 बचेगा और हमने इधर से एक दहाई इधर ले लिया तो हमारे पास बचा 7। 7 में से 5 गए तो 2, तो उत्तर आया 27। अभी मैं 2 सवाल समझाती हूँ और बाकी सवालों के उत्तर बता दूंगी, तो आप अच्छे से समझ लेना। दूसरा है 96, 9 पे 6 96 और 69, 6 पे 9 69, इन दोनों को घटाना है। तो 6 में से 9 घट नहीं सकता, तो हमने फिर दहाई उधार लिया तो कितना हो गया 16। 16 हुआ क्योंकि 10 उधार लिया है, 6 पहले से है हमारे पास। तो 16 में से 9 गए तो 7 बचे और यहाँ से 9 से एक दहाई लिया था तो बचा 8। 8 में से 6 गए तो 2 बचे। अब इसके बाद तीसरे का उत्तर है 9, चौथे का उत्तर है 37, पाँचवें का है 38 और छठे का है 37। सभी में एक एक हमने दहाई उधार लिया है और इन सवाल को किया है। अब प्रश्न 3 है, इसमें अंतर बताना है। ये भी घटाव है लेकिन ये 3 अंकों का है। 3 अंकों में हम कैसे करेंगे, देखिए पहला सवाल है 905, उसमें से हमको 538 घटाना है। तो 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो जैसे ऊपर हमने करा था वैसे ही दहाई से हम उधार लेंगे। तो वहाँ पे 0 है, तो इसके लिए हमको पूरी 2 संख्याओं को देखना होगा। तो दोनों संख्या कितनी है 90। अगर हम 90 में से एक उधार लेते तो ऊपर कितना बचना चाहिए 89। तो 9 के ऊपर 8 लिख देंगे और 0 के ऊपर 9 लिख देंगे। अब 15 में से हम 8 घटाएंगे तो 7 बचे, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचे और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचे। अभी एक और सवाल बता देती हूँ मैं, थोड़ा अलग ही है क्योंकि इसमें 2 बार हमको हासिल लेना है। 856 में से 659 घटाना है। तो हम 6 में से 9 नहीं घटा सकते हैं, इकाई के स्थान से घटाना शुरू करना है। तो यहाँ पे हम एक हासिल लेंगे, तो यहाँ पे 5 है तो एक हासिल दहाई का लेने पर यहाँ 16 हो गया और यहाँ कितना बचा 4। तो 16 में से 9 घटाया तो 7 बच गया। अब यहाँ 4 है, 4 में से 5 घट नहीं सकता, तो फिर एक इधर से सैकड़ा में से उधार लेंगे तो ये हो गया 14। 14 में से 5 घटाया तो 9 बचा। अब यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। और हमको घटाव हमारा सही है या गलत है इसको जांचने के लिए क्या करना है, आपको पता होगा कि जो उत्तर आया है वो और नीचे वाले अंक दोनों को हम जोड़ के देखेंगे। यदि हमारा ऊपर वाला अंक आ जाता है तो हमारा घटाव सही है। जैसे 659 में 197 को जोड़ दो तो हमारा 856 आ जाएगा। अगर 856 आता है तो हमारा उत्तर सही है। इसी प्रकार आप तीनों को और करेंगे। और तीसरे का उत्तर है 510, चौथे का है 347 और पाँचवें का है 301। इसके बाद अब 4 अंकों के घटाव करेंगे। 6436, इसमें से हमको घटाना है 1758। तो फिर वही हम हासिल लेंगे, तो एक अंक हासिल लिया तो यहाँ पे 16 हो गया। 16 में से 8 घटाया तो 8 बचा। अब 3 में से एक अंक इधर लिया था उधार हमने, तो यहाँ बचा था 2। 2 में से 5 नहीं घट सकता, तो फिर हम इधर से उसकी दहाई से उधार लेंगे। पूरे सवाल का सैकड़ा है लेकिन जिस अंक को उधार दे रहा है वो दहाई है।
तो फिर एक हासिल लिया तो 12 हो गया, 12 में से 5 गए तो 7 बचे। अब 4 में से एक हासिल ले लिया था तो यहाँ पे 3 बचे थे। अब 3 में से 7 नहीं जा सकता तो फिर इधर से हमने एक अंक उधार लिया तो 13 हो गए, 13 में से 7 गए तो 6 बचे। अब यहाँ 6 था, इससे एक उधार लिया था तो यहाँ कितने बचा था 5, 5 में से एक गया तो 4। इस तरह से हमें ये सवाल करने हैं सभी। और इसके बाद 7वें का उत्तर है 169, 169। फिर 8वें का है 2315, 9वें का है 1547 और 10वें का है 3589। ये उत्तर है। अब कार्यपत्रक 2 हल करेंगे। पहले सवाल में सभी बिना हासिल के घटाव हैं, बहुत ही सरल है, आसानी से कर सकते हो। इनके उत्तर है 765, 313, 303, 500, 12, 101, 160 और 102। ये हो गए 8 सवाल के उत्तर। अब इसका कार्यपत्रक 2 का दूसरा सवाल है, इसमें घटाव हासिल वाले हैं। तो सबसे पहले है 1000 में से 122 घटाना है। तो 1000 में हम 0 में से 2 नहीं घट सकते, तो हम हासिल लेंगे तो हो जाएगा 10। 10 में से 2 गया तो 8 बचा। अभी हमने 0 था यहाँ पे, तो इस पूरे अंक को देखेंगे तो ये 100 है। 100 में से 1 लिया तो ये कितना हो जाता है 99, तो हम ऊपर 99 लिख देंगे। फिर 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचा और यहाँ से एक हासिल ले लिया था तो यहाँ 0 बचेगा। ऐसा ही दूसरे सवाल है, उसमें 4000 है और उसमें से घटाना है 366। तो पहले हमने हासिल लिया तो 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4 बचा। फिर दूसरे में 400 है, पूरे तीनों अंकों को देखना है हमको। तो 400 में से हमने एक इधर उधार लिया था तो हमारे पास कितना बचा 399, वो हम ऊपर लिख देंगे तीनों अंकों के ऊपर। 0 0 के ऊपर 9 9, 4 के ऊपर 3, तो आसानी से सरलता से घट जाएगा। तो 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा और 3 का 3। अभी 2 सवाल समझाती है, बाकी सवाल के उत्तर लिखवा देती हूँ। तीसरे का है 7158, चौथे का है 4870, पाँचवें का है 3773, छठे का है 1901, सातवें का है 7422, आठवें का है 3753, नवे का है 2469, 10वें का है 4163, 11वें का है 5653 और 12वें का है 4065। कार्यपत्रक 3 में इबारत वाले सवाल है। पहला है 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, बताएं शेष कितना मीटर बचा। जब शेष पूछा जाता है तो ज़्यादातर घटाव ही करना होता है। तो 250 मीटर कपड़ा है और उसमें से 140 काटा है, तो दोनों को घटाएंगे तो 110 मीटर कपड़ा शेष बचा। दूसरा प्रश्न है, एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी है, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया, तो बताएं टंकी में कितना पानी बचा। 2430 लीटर पानी टंकी में है, उसमें से 1302 लीटर जो इस्तेमाल किया वो घटाएंगे तो हमें शेष बचा पानी प्राप्त होगा, वो होगा 1128 लीटर। तीसरा प्रश्न है, एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने हैं, रमा ने 243 पन्ने पढ़ लिए, तो बताइए रमा को अब कितने पन्ने और पढ़ना शेष है। तो 324 पन्ने कुल है, उसमें से रमा ने जो पढ़े 243, उनको घटाएंगे तो 81 उत्तर आएगा, 81 पन्ने शेष बचेंगे। अब चौथा प्रश्न है, एक डिब्बे में 576 किलो हैं, अगर 280 किलो का उपयोग हो गया तो कितनी बची। तो 576 किलो में से 280 घटाएंगे तो 296 शेष बचेगी। पांचवा प्रश्न है, 5483 में कितना जोड़ें कि 5785 हो। तो 5785 में से हमको 5483 घटाना है, तो 302 उत्तर आएगा। और अब हम उन दोनों को जोड़ के चेक करेंगे। 5483 में 302 को जोड़ेंगे तो 5785 आया है, मतलब हमारा सवाल सही है और हमें 302 जोड़ना है, ये उत्तर है। प्रश्न छठा, 9213 और 9312 में कौन सी बड़ी है और कितनी बड़ी है। कौन सी बड़ी है ये देखने के लिए हमें 1000 से शुरू करना है। 1000 की संख्या दोनों में समान है। फिर सैकड़ा देखना है, सैकड़ा में
पहली संख्या में 2 है और दूसरी में 3 है, तो 3 बड़ा है, तो 9312 संख्या बड़ी है। अब हमें कितनी बड़ी निकालने के लिए इसको 9213 को घटाना पड़ेगा। तो घटाने से 99 उत्तर आएगा, तो उसका उत्तर हो जाएगा 99 अंक बड़ी है और 9312 संख्या बड़ी है। अब 7वां प्रश्न है, सोहेल के पास 2490 रुपये थे, उसने 1025 रुपये की किताबें ले ली, अब उसके पास कितने बचे? तो 2490 रुपये में से 1025 घटाएंगे तो 1465 रुपये शेष बचेंगे। 8वां है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 45,000 है, यदि उनमें से एक संख्या 22,500 है तो दूसरी क्या होगी? तो हमको 45,000 में से 22,500 को घटाना होगा, तो इसका उत्तर फिर 22,500 ही आया। दूसरी संख्या भी 22,500 ही है। हम 22,500 और 22,500 को जोड़ेंगे तो 45,000 आ जाएगा, तो हमारा सवाल चेक भी हो जाएगा। अब हम जो कार्यपत्रक 3 है, इसके बाद दिया है अधिगम परीक्षण जमा और घटा, मतलब जोड़ और घटाव के टेस्ट पेपर दिया है एक, वो आपको स्वयं करना है और चेक करना है। कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हो। धन्यवाद।